हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है वो हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से सीटेट वगैरह में भी क्या होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सीटेट और एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था, इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था, ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है नेचर के अंदर। ठीक है, ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जो हमारा फिजिकल चेंज होता है, मतलब जो इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या आता है, फिजिकल चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द हाइट, साइज, लेंथ एंड वेट। तो जब भी जो व्यक्ति है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के अंदर क्या होते हैं, ओवरऑल चेंजेस होते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, एक ओवरऑल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इन ए फिजिकल ऑर्गन और द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट इन इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक पर्सन है उसकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, जिनको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, उसके अंदर ओवरऑल चेंजेस होते हैं। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। ये मैं पहले वाली वीडियो के अंदर अच्छे से करवा चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है जो प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, वो कब शुरू होती है, वो शुरू होती है विद द परसेप्शन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, यानी कि वो चाइल्डहुड से ही क्या हो जाती है, आपकी शुरू हो जाती है। बोथ द प्रोसेस गो टुगेदर टिल द चाइल्ड इज बोर्न एंड अटेन अडल्टहुड। यानी कि ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो क्या होती हैं, एक साथ चलती रहती हैं। जब बच्चा क्या होता है, पैदा होता है और वो अपना अडल्टहुड यानी कि अपनी जो जवानी है उसको क्या कर लेता है, वो अटेन कर लेता है। ठीक है, तो जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है, यानी कि ग्रोथ को हम ये नहीं बोल सकते ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, और ग्रोथ क्या होती है, एक अपनी मैक्सिमम अपनी जो रीच है उसको कंप्लीट करने के बाद जो ग्रोथ है वो क्या होती है, रुक जाती है। तो यहाँ पे जो दोनों प्रोसेस है वो क्या होती है, जब बच्चा पैदा होता है तब होनी शुरू होती है और वो तब तक होती रहती है जब तक वो अडल्टहुड अटेन कर लेता है। ठीक है, जो ग्रोथ है वो कब रुक जाती है, वो अडल्टहुड के अंदर रुक जाती है। और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है, वो कैसी होती है, नॉन स्टॉप होती है। ठीक है, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द साइकोलॉजिस्ट हैव प्रोपाउंडेड मैनी थ्योरीज। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेवलपमेंट की थ्योरीज की। सबसे पहले हमारी आती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल्स हैं ना कि थ्योरीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो हमें पता है डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती है, यानी कि कभी भी नहीं रुकती है। तो ये जो प्रोसेस है वो कब शुरू होती है, वो विद कंसेप्शन वो शुरू होती है और वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड गोज ऑन नॉन स्टॉप। दिस प्रोसेस बिगिन विद कंसेप्शन और गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली ऑल थ्रू लाइफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड डोंट डेवलप ऑल ऑफ द सडन। यानी कि जो फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज हैं चाइल्ड की वो सडनली क्या नहीं होती, डेवलप नहीं होती। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों के अंदर वो सडनली क्या नहीं होती, वो डेवलप नहीं होती।
ठीक है, तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो क्या कर जाती हैं, जल्दी एंटर कर जाती हैं एडोलेसेंस के अंदर एज कंपेरिजन टू बॉयज़। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है मेल और फीमेल के अंदर वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये हमारा है सेकंड प्रिंसिपल। इसके बाद हमारा आता है थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोरिलेशन होता है वेरियस डायमेंशन ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि अगर एक बच्चा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो क्या होगा, वो सोशली इमोशनली वो क्या होगा, वो हैंडीकैप्ड ही होगा। यानी कि उस बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, वो कम होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन। ठीक है, इमोशनल। तो यहाँ पे अगर एक जो फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है, अगर वो आपका यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा, यानी कि आप फिजिकली क्या हो, हैंडीकैप्ड हो, तो आप कॉग्निटिव, आप सोशली और जो इमोशनली हैं वो भी क्या हो गया, आप हैंडीकैप्ड हो गए। तो यहाँ पे एक जो फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जैसे कि आपके 4 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन। तो यहाँ पे ये जो चारों फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलके आपका क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि ये क्या बनते हैं, होल बन के एक काम करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स द यूज ऑफ द होल ऑर्गन, देन ही स्पेसिफिक पार्ट्स, देन ही लर्न्स टू इंटीग्रेट दोज पार्ट्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो चाइल्ड है वो सबसे पहले क्या करेगा, जो होल ऑर्गन है उसका यूज़ करना सीखेगा, उसके बाद उसके स्पेसिफिक पार्ट्स का यूज़ करना सीखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, देन ही लर्न्स टू इंटीग्रेट दोज पार्ट्स, यानी कि इन पार्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है वो ये सीखेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइल्ड है वो क्या करेगा, वो अपने एंटायर हैंड को मूव करना सीखेगा। ग्रेजुअली वो क्या करेगा, देन ग्रेजुअली ही मूव्स एंटायर हैंड, देन ग्रेजुअली ही मूव्स हिज फिंगर। यानी कि उसके बाद वो क्या करेगा, वो उसके बाद अपनी फिंगर्स को क्या करेगा, मूव करेगा, और उसके बाद देन इंटीग्रेट द मूवमेंट ऑफ द एंटायर हैंड एंड फिंगर्स। यानी कि उसके बाद वो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा मूवमेंट ऑफ द एंटायर हैंड और फिंगर्स को। तो ये क्या कहता है, ये आपका कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद आता है प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सोचने का क्षमता रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चाइल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड कोज एंड अफेक्ट, ही थिंक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि जो बच्चा है वो कंक्रीट से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू करेगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। तो यहाँ पे जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अदर्स के ऊपर, यानी कि दूसरों के ऊपर वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो अपनी वैल्यूज़ क्या करने लगते हैं, वो अपनी वैल्यू सेट करने लगते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सेट करते हैं एंड देयर आवन सेट और ग्रुप ऑफ इंटरनल कंट्रोल डेवलप्स। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, जो बच्चा है वो थोड़ा मैच्योर होता जाता है, तो वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग अपना जो ग्रुप होता है, अपनी जो सेल्फ नीड्स होती हैं उनको क्या करने लगता है, वो फुलफिल करने लगता है, उनके लिए अपनी वैल्यूज़, अपनी प्रिंसिपल क्या करने लगता है, सेट करने लगता है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ में माने, जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसके बाद उसको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, और वो क्या होता है, धीरे धीरे अपने जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होना थोड़ा कम कर देता है कि अब मुझे कमाना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये लेके आना है। तो वो क्या है, वो प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो
चाइल्ड है वो लर्न करेगा इनिशियली जनरल बिहेवियर से और देन ग्रेजुअली डेट जनरल बिहेवियर टुवर्ड्स द स्पेसिफिटी। यानी कि शुरू में बच्चा क्या सीखेगा, शुरू में बच्चा ईजी मतलब जो सिंपल थिंग्स हैं उनको सीखेगा और देन उसके बाद वो जो एडवांस चीज़ें हैं उनकी तरफ वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइल्ड है वो ट्राई करेगा किसको पकड़ने का, एक ऑब्जेक्ट को पकड़ने की वो क्या करेगा, ट्राई करेगा। और वो क्या करेगा, एंड ही यूजेस हिज हैंड्स रैंडमली टू डू सो। यानी कि इसको करने के लिए वो अपने हैंड्स को क्या करेगा, रैंडमली यूज़ करेगा। बट ग्रेजुअली ही मूव फ्रॉम जनरलिटी टू स्पेसिफिटी। यानी कि ग्रेजुअली वो क्या करेगा, मूव करेगा जनरल से स्पेसिफिक। एज ए रिजल्ट ही मूव टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट ओनली विच ही वांट्स टू पिक इट अप। तो ये क्या है हमारा, ये एग्जाम्पल है हमारा जनरल टू स्पेसिफिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और जो मैच्योरेशन एंड लर्निंग की, वो क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो मैच्योरेशन एंड लर्निंग है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो मैच्योरेशन है वो अफेक्ट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और ये एंड दिस अफेक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। और ये जो अफेक्टेड ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है लर्निंग प्रोसेस को। इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, इफ़ ए चाइल्ड इज मोटिवेटेड टू लर्न सम टास्क बट फॉर दैट टास्क द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट सफिशिएंट। यानी कि एक बच्चा है वो मोटिवेट है, उसको क्या करना है, कुछ टास्क सीखना है। ठीक है, लेकिन वो जो बच्चा है उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है उस टास्क को सीखने के लिए, तो वो चाइल्ड क्या करेगा, देन द चाइल्ड वुड बी अनेबल टू लर्न द टास्क इवन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दैट चाइल्ड। ठीक है, तो हम भी उस बच्चे से क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। यानी कि डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और जो जीन्स एंड द क्रोमोसोम है वो किसके द्वारा इनहेरिटेड होते हैं, बाय द जाइगोट होते हैं एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, डिटरमाइन द मेकिंग ऑफ द चाइल्ड एंड द इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जो कि कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। और वो क्या हैं, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं ऑफ द चाइल्ड सोशल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हेन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कंबाइन। जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कंबाइन होंगे तभी जो चाइल्ड की जो सोशल, मोरल और इंटेलेक्चुअल लाइफ है वो क्या है, पॉसिबल है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताता है कि जो हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ये दोनों होंगे तभी बच्चे की सोशल, इमोशनल जो लाइफ है वो क्या है, पॉसिबल है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड टू मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बट हिज यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है चिल्ड्रंस के अंदर वो अकर्स होती है विद इन ए सर्टेन डेफिनेट सीक्वेंस टू व्हाटसो एवर कंट्री दीज चिल्ड्रन बिलोंग्स। यानी कि अगर एक देश का बच्चा है, जैसे कि हम इंडियंस हैं, हमारी यहाँ पे मेन प्रायोरिटी क्या होती है, हिंदी की होती है। ठीक है, उसके बाद हम इंग्लिश भी सीखते हैं, हमें इंग्लिश भी आती है, लेकिन हम मेन क्या यूज़ करते हैं, हम हिंदी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो उनकी जो मेन लैंग्वेज है वो क्या होती है, वो इंग्लिश होती है, वो हिंदी को इतना नहीं जानते हैं। तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म पैटर्न है। यानी कि जो बच्चा जिस कल्चर से बिलोंग करेगा उसको वही क्या होगा, वो आता पाएगा। ठीक है, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है चिल्ड्रंस के अंदर वो क्या होती है, एक डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर होती है। तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके बाद आता है एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन। तो जो नॉलेज है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो वेरी हेल्पफुल है। यानी कि वो हेल्पफुल है टीचर के लिए, किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए।
उसके बाद सेकंड है, उसके बाद वो क्या है, हेल्पफुल है, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी वो हेल्पफुल है। और टीचर क्या करता है, फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये जो नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो क्या है, हेल्पफुल है, सॉरी यूज़फुल है, किसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, वेरियस प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्कूल्स के अंदर। तो ये था हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का मेन टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।